तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जो कि अभी आपको हम बताएंगे। भारत और चीन की वार्ता से जुड़ी हुई कल 13वें दौर की बातचीत हुई थी भारत और चीन के बीच में। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए रविवार को भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में एलएसी से जुड़े बाकी के मुद्दों का हल निकालने को लेकर चर्चा हुई। भारतीय पक्ष ने एलएसी पर चीनी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के एक तरफा प्रयासों का भी मसला उठाया। बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने बाकी बचे क्षेत्रों के विवाद को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीनी पक्ष सहमत नहीं था और कोई दूरदर्शी प्रस्ताव भी नहीं दे सका, जिसके चलते बैठक में शेष क्षेत्रों का समाधान नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। भारत की तरफ से ये बयान जारी किया गया है 13वें दौर के मिलिट्री टॉक्स के बाद, जहां पर साफ तौर पे ये कहा गया है कि भारत ने चीन का जो अग्रेशन है, चीन के जो मिस एडवेंचर है, उसको लेकर अपनी आपत्ति जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि चीन की तरफ से जो लगातार कोशिशें की जाती रही हैं एलएसी की यथास्थिति को बदलने की, वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है भारत को, और चीन की तरफ से ऐसे बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे कि बॉर्डर के इलाकों में शांति व्यवस्था बनी रह सके। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई 13वें राउंड की मिलिट्री बातचीत हुई थी कल चीन के ही मोल्डो क्षेत्र में, और भारत और चीन सैन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस बैठक से निकलकर नहीं आया है। हालांकि एलएसी से जुड़े जितने भी विवादास्पद क्षेत्र हैं उन सभी को लेकर चर्चा जरूर हुई। आपको बता दें कि लगातार दोनों देशों की तरफ से इस बात पर, कम से कम भारत की तरफ से इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि ज़रूरत है कि एलएसी पे डिसएंगेजमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये प्रक्रिया थोड़ी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से काफ़ी महीनों से इस बाबत कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और कई ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं जहां पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि चीन भारत से सटी जितनी भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अपने अग्रेशन को बढ़ा ही रहा है। ऐसे में ये जो वार्ता है वो और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। श्रृंजॉय चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं और ज़्यादा जानकारी लेकर। तो श्रृंजॉय, इस अहम चर्चा के बाद आखिरकार भारत ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, क्या बड़ी बातें हैं जो कि कही गई हैं? बोथ साइड्स भी किया है, ये दोबारा बात करेंगे। 3 एरिया में पूरा एलएसी के बारे बात हुआ, लद्दाख का एलएसी के बाद था यहाँ P50 जो हम लोग सोचे थे आसान से हो जाएगा। जी, हम श्रृंजॉय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में ये जो 13वें दौर की बैठक हुई है उसमें कई अहम मुद्दे हैं जिनको कि भारत के साइड से उठाया गया है। एलएसी पर स्टेटस को बनाए रखने पर भारत ने एक बार फिर से जोर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है भारत की ओर से कि जो चीन का पक्ष है उसको ऐसे ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि जितने भी इलाके हैं सीमा से जुड़े हुए, सीमा के नज़दीक, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रह सके, और ख़ासकर जो ध्यान था वो एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर पर था। श्रृंजॉय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। श्रृंजॉय, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, ऐसा है, 2-3 एरिया के बारे में बात हो चुका था। एक PP-15 के बारे में बात हुआ, एक डेप्सांग के बारे में बात हुआ, एक CNN जंक्शन के बारे में बात हुआ। आशा था एटलीस्ट PP-15 वो हॉट स्प्रिंग्स का पास है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं हुआ है। ये आश्चर्य हो रहा है सबका, क्योंकि पिछली बार भी लग रहा था हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हो जाएगा। गोगरा हो गया लेकिन हॉट स्प्रिंग्स नहीं हुआ। इस बार भी लग रहा था हॉट स्प्रिंग्स हो जाएगा, इस बार भी नहीं हुआ। तो अब देखने पड़ेगा क्या होता। डेप्सांग बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, बहुत दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा, ये सब कोई बोल रहे हैं। लेकिन PP-15 का होना चाहिए था, मान लीजिए CNN जंक्शन का भी होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? चीन PLA कह रहा है ये इंडिया का आशा अनएक्सपेक्टेड है, ऑप्टिमिस्टिक है। वो सब जो भी हो, आप लोग आए थे 1.5 साल पहले, आप आके यहाँ बैठ गए, आप वापस जाइए, यही तो बात है ना। आप तो हॉट स्प्रिंग्स में 1.5 साल पहले नहीं थे, आप क्यों आए?
आप हॉट स्प्रिंग्स में आके बैठे हैं, वहाँ ज्यादा पीएलए सैनिक है भी नहीं। वहाँ मान लीजिए 40-50 है, वो बंदूक लेके है, तोप नहीं है, टैंक नहीं है, कुछ नहीं है। 2 तंबू है, 40 सैनिक है, और आशा था हॉट स्प्रिंग्स मिट जाएगा, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। अब देखने पड़ेगा नेक्स्ट मीटिंग कब हो, उसके बाद क्या होगा, वही देखने पड़ेगा। जी सृंजॉय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।